नमस्कार साथियों। हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षा में जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी पुलिस एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान ई-वे बिल की सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 75,000 रुपये, ऑप्शन सी 1,00,000 रुपये, ऑप्शन डी 2,00,000 रुपये। उत्तर है सी 1,00,000 रुपये। व्यापार को सुगम बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब 1,00,000 रुपये से अधिक की वस्तुओं पर ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितनी राशि निर्धारित है? ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 738 करोड़, ऑप्शन सी 900 करोड़, ऑप्शन डी 1200 करोड़। उत्तर है ऑप्शन बी 738 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 738 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास हेतु लागू नीति कौन सी है? ऑप्शन ए औद्योगिक नीति 2016, ऑप्शन बी नई औद्योगिक नीति 2024, ऑप्शन सी बहुउद्देशीय नीति 2022, ऑप्शन डी कौशल नीति 2023। उत्तर है ऑप्शन बी नई औद्योगिक नीति 2024। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए नई औद्योगिक नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को भारत सरकार से कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस मिला? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। उत्तर है ऑप्शन सी 10। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को भारत सरकार द्वारा मोतियाबिंद अंधता बैकलॉग मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, ऑप्शन बी दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में एक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 8,000 रुपये, ऑप्शन सी 6,000 रुपये, ऑप्शन डी 5,000 रुपये। उत्तर है ऑप्शन डी 5,000 रुपये। कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में लंबित मामलों के निराकरण के लिए मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान चलेगा? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता राष्ट्र के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, तीरंदाज नवलीन कौर किस जिले से संबंधित है? ए महासमुंद, बी बस्तर, सी राजनांदगांव, डी कवर्धा। उत्तर है ए महासमुंद। तीरंदाज नवलीन कौर महासमुंद जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित घरघड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए बालोद, बी कांकेर, सी कबीरधाम, डी गरियाबंद। उत्तर है डी गरियाबंद। घरघड़ी जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कपड़ा मंत्रालय ने 2024 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से राज्य के किसे सम्मानित किया जाएगा? ए आकाश कुमार देवांगन, बी विजय कुमार साहू, सी बिसाहू राम पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए आकाश कुमार देवांगन। कपड़ा मंत्रालय 2024 में आकाश कुमार देवांगन को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित करेगा। नेक्स्ट, नगरीय प्रशासन के लिए बजट में कितनी राशि है? ए 1,000 करोड़, बी 500 करोड़, सी 644 करोड़, डी 1,000 करोड़। उत्तर है सी 644 करोड़। नगरीय प्रशासन के लिए बजट में 644 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी राशि है? ए 1,000 करोड़, बी 1,500 करोड़, सी 2,200 करोड़, डी 3,100 करोड़। उत्तर है ए 1,500 करोड़। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है ताकि गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके। नेक्स्ट, तेंदुपत्ता संग्रहण के अभिलेख में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रति बोरा संग्रहण मूल्य 5,500 रुपये कर दिया है। इससे किसे फायदा होगा? ए उद्योगपतियों को, बी संग्राहक आदिवासी परिवारों को, सी पर्यटक गाइडों को, डी कृषि विभाग को। उत्तर है बी संग्राहक आदिवासी परिवारों को। तेंदुपत्ता संग्रहण मूल्य बढ़ाने से 14 लाख से अधिक संग्राहक आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन किया जाएगा।
नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में गठित होने वाला राज्य का सबसे बड़ा संस्थान जिसके अंतर्गत रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग सम्मिलित है। ए. छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम, बी. स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण, सी. स्टेट औद्योगिक विकास निगम, डी. राजधानी विकास निगम। उत्तर है बी. स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण। स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जिसमें रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई, दुर्ग शामिल होंगे, जो राज्य का सबसे बड़ा संस्थान होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई स्थित है। ए. संजारी बालोद, बी. तखतपुर बिलासपुर, सी. जामगांव एम, दुर्ग, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. जामगांव एम, दुर्ग। मध्य भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक आयुर्वेदिक दवा प्रसंस्करण इकाई दुर्ग के जामगांव एम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई ओपन बिल स्टॉक नामक पक्षी के लिए चर्चित मोहरा नदी किस जिले में स्थित है। ए. बेमेतरा, बी. कवर्धा, सी. सरगुजा, डी. राजनांदगांव। उत्तर है डी. राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में मोहरा नदी एशियाई ओपन बिल स्टॉक पक्षी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का पदक तालिका में स्थान रहा है। ए. प्रथम, बी. द्वितीय, सी. तृतीय, डी. छठवां। उत्तर है डी. छठवां। राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने 8 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में छठा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक्स नीति 2025 का उद्देश्य क्या है। ए. नक्सल उन्मूलन, बी. निर्यात ढांचे को मजबूत करना, सी. कृषि बचत, डी. वनौषधि प्रोत्साहन। उत्तर है बी. निर्यात ढांचे को मजबूत करना। छत्तीसगढ़ की लॉजिस्टिक्स नीति 2025 का उद्देश्य राज्य के निर्यात ढांचे को मजबूत करना है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम ने देश में टॉप किया। ए. बिलासपुर, बी. अंबिकापुर, सी. रायपुर, डी. कुम्हारी। उत्तर है बी. अंबिकापुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में अंबिकापुर नगर निगम ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। अंबिकापुर ने सुपर स्वच्छता लीग में भी टॉप किया और 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदेश का पहला किसान रेस्ट हाउस बलराम सदन ये किस जिले में स्थित है। ए. बेमेतरा, बी. कांकेर, सी. कबीरधाम, डी. रायपुर। उत्तर है सी. कबीरधाम। प्रदेश का पहला किसान रेस्ट हाउस बलराम सदन कबीरधाम जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, कोरबा जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला कौन सा है। ए. सतरंगा किला, बी. चैतुरगढ़ किला, सी. कांकेर किला, डी. रायपुर किला। उत्तर है बी. चैतुरगढ़ किला। कोरबा जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला चैतुरगढ़ किला है जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था और अपनी मजबूत भौगोलिक स्थिति और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। ए. सभी जिलों में, बी. केवल जिला मुख्यालयों में, सी. प्रत्येक विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में, डी. केवल शहरी क्षेत्रों में। उत्तर है सी. प्रत्येक विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि बैंकिंग, पेंशन, बीमा और बिल भुगतान जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा सके। नेक्स्ट प्रश्न, लेजेंड 90 लीग 2025 के फाइनल में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने किसे हराया। ए. पंजाब नाइट्स, बी. राजस्थान किंग्स, सी. दिल्ली टाइटंस, डी. मुंबई चैंपियंस। उत्तर है बी. राजस्थान किंग्स। लेजेंड 90 लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने राजस्थान किंग्स को हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ मॉडर्न बायोगैस संयंत्र बनेगा। ए. बस्तर, बी. रायपुर, सी. दुर्ग, डी. बेमेतरा। उत्तर है बी. रायपुर। रायपुर में एक मॉडर्न बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में बीजापुर की गर्ल्स टीम ने कौन सा मेडल जीता है। ए. स्वर्ण, बी. कांस्य, सी. रजत, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. कांस्य। बीजापुर की लड़कियों की टीम ने जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। ए. कांकेर, बी. बेमेतरा, सी. कबीरधाम, डी. धमतरी। उत्तर है सी. कबीरधाम। जल संरक्षण के प्रयासों के लिए कबीरधाम जिले को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। नेक्स्ट प्रश्न, किस जिले के ग्राम खमडोडगी ग्राम पंचायत कोकपुर में खमडोडगी जलाशय में बैम्बू राफ्टिंग और नौकायन का शुभारंभ हुआ है। ए. बलरामपुर, बी. कांकेर, सी. सरगुजा, डी. बस्तर। उत्तर है बी. कांकेर। कांकेर जिले के खमडोडगी जलाशय में बैम्बू राफ्टिंग और नौकायन का शुभारंभ किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चित खुरिया रानी गुफा किस जिले में स्थित है? ए कोरिया, बी बलरामपुर, सी जशपुर, डी सरगुजा। उत्तर है सी जशपुर। खुरिया रानी गुफा जशपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। उत्तर है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। इसका उद्देश्य राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वनों के योगदान का आकलन करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न, स्कूल शिक्षा विभाग हेतु बजट आवंटन कितना है? ए 5,800 करोड़ रुपए, बी 18,000 करोड़, सी 22,356 करोड़, डी 30,000 करोड़ रुपए। उत्तर है सी 22,356 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 22,356 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग स्कूलों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बजट आवंटन कितना है? ए 1,000 करोड़ रुपए, बी 1,850 करोड़ रुपए, सी 2,500 करोड़ रुपए, डी 3,000 करोड़ रुपए। उत्तर है बी 1,850 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट में 1,850 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस संगठन ने आदिवासी समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की? ए जन स्वास्थ्य सहयोग, बी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, सी सेवा प्लस प्लेटफॉर्म, डी नीति आयोग। उत्तर है ए जन स्वास्थ्य सहयोग। जन स्वास्थ्य सहयोग नामक संगठन छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रहा है और इसे 2025 में यशराज भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रेम राजन रौतिया ने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक दिलाया? ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी ब्रॉन्ज, डी 1 व 2 दोनों। उत्तर है बी गोल्ड। प्रेम राजन रौतिया ने अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बस्तर के किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का सम्मान मिला? ए चित्रकूट, बी धुड़मारस, सी बारसूर, डी नारायणपुर। उत्तर है बी धुड़मारस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने बस्तर जिले के धुड़मारस गांव को उसके अद्वितीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का सम्मान प्रदान किया है। नेक्स्ट, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में छत्तीसगढ़ को 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में कौन सा स्थान मिला? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी कोई नहीं। उत्तर है ए प्रथम। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ अंजूर विजन 2047 के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है? ए 10, बी 13, सी 12, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी 13। छत्तीसगढ़ अंजूर विजन 2047 में 10 मिशनों के तहत 13 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क 2014 से वर्ष 2030 तक नेटवर्क बढ़कर कितने रूट किलोमीटर हो जाएगा? ए 2200 रूट किलोमीटर, बी 2300 रूट किलोमीटर, सी 2500 रूट किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए 2200 रूट किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क को 2030 तक 2200 रूट किलोमीटर तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुशासन तिहार अभियान के तहत आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया किस माध्यम से पारदर्शी बनाई गई है? ए केवल फोन कॉल, बी ऑनलाइन पोर्टल और समाधान शिविर, सी मेल द्वारा आवेदन, डी सरकारी पत्राचार। उत्तर है बी ऑनलाइन पोर्टल और समाधान शिविर। सुशासन तिहार अभियान के तहत आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल और समाधान शिविर के माध्यम से पारदर्शी बनाया गया है। नेक्स्ट, 2025 में किसे सुगम्य शहर के रूप में चुना गया है? ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी जगदलपुर। उत्तर है बी रायपुर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रायपुर को 2025 के लिए देश के सबसे सुगम्य शहरों में से एक के रूप में चुना है। ये चयन शहर में विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। उत्तर है बी 3%। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है, जिससे कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख मुद्दे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।